अगर आप प्रेग्नेंट हैं और स्ट्रेच मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे 7 नुस्खे जो अगर आप अपनाएंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमारे शरीर पर हमें दिखने लगते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव होता है स्ट्रेच मार्क्स। आपके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं तो उन्हें रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम उसे रिमूव करने से अच्छा पहले से ही कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले लें जिससे आपको वो स्ट्रेच मार्क्स पड़े ही ना। तो आज हम इन्हीं 7 नुस्खों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या ऐसे 7 चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा टॉपिक पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वेट पुट ऑन होने की वजह से होते हैं। हमारा ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और हमारा जो गर्भाशय होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो बढ़ने लगता है। तो आखिर स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं? जब आपकी स्किन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और फिर बहुत ही कम समय में सिकुड़ भी जाती है, तो उस समय आपको या तो पिंक कलर का या तो रेड कलर का या फिर सिल्वर कलर के स्ट्रेच मार्क्स लाइंस बन जाती हैं आपके स्टमक पर, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। जब स्किन में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है तो आपके जो स्किन में मौजूद कोलेजन होता है और इलास्टिन होता है, जो इलास्टिन आपको स्किन को टाइट रखता है, वो आपके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स जेनेटिक्स होते हैं। अगर आपकी माँ को, अगर आपकी दादी माँ को ये स्ट्रेच मार्क्स हैं तो आपको भी आना कॉमन बात होगी। तो स्ट्रेच मार्क्स को आप कैसे होने से बचाएं, इसके लिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे 7 नुस्खों की। सबसे पहली चीज़ होती है मॉइस्चराइज़र। आपको जैसे ही पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, आपको सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करना है। आप अपने बॉडी पर जहाँ जहाँ आपको पता है कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, फैट जमा होता है जिसके वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, वहाँ आपको क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइज़ करना है, ताकि जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बनी रहे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी तो आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे ही नहीं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोकोनट ऑयल लगाया था। मैंने अपनी पूरी 9 मंथ की जर्नी में कोकोनट ऑयल लगाया है और मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े। 0% स्ट्रेच मार्क्स थे। मैं स्ट्रेच मार्क्स से बिल्कुल फ्री थी। तो आपको अपनी कमर पर, आपकी जांघों पर, पेट पर और ब्रेस्ट पर ज़रूर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, डेली लगानी है और आपको रेगुलर बेसिस पे नाइट में ज़रूर लगाना है। और आप ध्यान दें, या तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, अगर आप नहाते हैं उसके बाद आप कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी पर लगा लें और आपको जब सोते हैं तब आप अपनी बॉडी पर लगा लें। अगर आप कोकोनट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप शिया बटर से रिलेटेड क्रीम लगा सकते हैं, विटामिन ई से रिलेटेड क्रीम लगा सकते हैं जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करे। तो सेकंड चीज़ होती है कि आपको ओवरऑल हेल्दी वेट बना के रखना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आम तौर पर हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, बढ़ जाता है और ये आम बात होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट जो है वो निकल जाता है, स्किन स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पेट पर आना थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कुछ जगहें जैसे कि जांघ हो गई, आपके हाथ हो गए, आपकी कमर हो गई, वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो ज़रूर ध्यान दें कि आप पूरी प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट रखें, एक बैलेंस डाइट रखें, जिससे आपका बहुत ज़्यादा वेट भी पुट ऑन ना हो। थर्ड चीज़ होती है कि पानी पिएं ताकि स्किन में नमी बनी रहे। तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बना रहे, इसके लिए आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना होगा। हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको लिक्विड चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन और आपकी हेल्थ दोनों ही हाइड्रेटेड रहे। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कितना पानी पीना है ये आपकी इच्छा पे होता है कि आपको कितनी प्यास लग रही है, लेकिन हर एक प्रेग्नेंट महिला को कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ, लास्ट ट्राइमेस्टर चलने लगे तो आपको उस पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो थर्ड चीज़ हमारी हो गई कि आपको पानी अच्छे से पीना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। तो फोर्थ चीज़ आती है विटामिन सी का भरपूर मात्रा में यूज़ करना है। स्किन में कोलेजन आपकी स्किन को टाइट बनाता है, लचीला बनाता है। कोलेजन अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स से फ्री होना है तो विटामिन सी का भरपूर मात्रा में आप
आपको यूज़ करना है प्रेगनेंसी में। आप संतरे का, कीनू का, नींबू का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, ताकि आपका जो कोलेजन है वो बिल्कुल बरकरार रहे और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। तो 5th चीज़ होती है कि जिंक आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। स्किन को हेल्दी रखने के लिए जिंक एक अच्छा न्यूट्रिएंट है। तो जिंक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और जलन की समस्या को दूर करता है और घाव को भरने में जल्दी मदद करता है। तो आपको जिंक मिल सकता है एग में, फिश में, मीट में, सीड्स में, नट्स में। तो जिंक का सेवन करने से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट चीज़ होती है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको करनी है रेगुलर एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं होगा और आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहेगी। तो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपके स्किन के सेल हैं वो अच्छे हो जाते हैं और इस वजह से आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करती है और आपकी स्किन में न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड रहती है और स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में। लास्ट चीज़ होती है विटामिन डी। आपके शरीर में विटामिन डी की पूरी पूर्ति होनी चाहिए और विटामिन डी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपने शरीर में तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सोर्स है धूप। अगर आप सुबह की धूप लेते हैं, सुबह 7 बजे मॉर्निंग की धूप लेंगे, आप धूप में थोड़ा बहुत टहलेंगे, चलेंगे, धूप थोड़ी बहुत आपके शरीर पर आएगी तो आपके विटामिन डी की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आपका विटामिन डी ठीक है तो विटामिन डी और आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है इसमें कुछ इंटर कनेक्शन होता है। अगर आपका विटामिन डी ठीक है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे, ऐसी स्टडी भी पाई गई है। तो ध्यान दें कि आपका विटामिन डी आपके शरीर में बिल्कुल सही होना चाहिए और अगर आपका विटामिन डी नहीं है तो आप इसके लिए धूप लीजिए। और अगर खाने की बात करें तो आपको विटामिन डी मिलेगा ब्रेड में, सीरियल में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो ज़रूर ध्यान दें कि विटामिन डी आपकी बॉडी में पूरा हो ताकि आपको स्ट्रेच मार्क से रिलीफ मिले। तो ये सारी 7 बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देनी है। अगर आप ये सारी 7 बातों को प्रेप के प्रेगनेंसी में ध्यान देते हैं तो आपको ज़रूर स्ट्रेच मार्क्स से रिलीफ होगा, आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। और ज़रूरी यही है कि हमें स्ट्रेच मार्क्स लाने नहीं हैं। अगर हमें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं उसके बाद उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है, तो उससे अच्छा होगा कि आप बचा लें स्ट्रेच मार्क्स होने से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।